एक चीज मैंने यश जी से सीखी थी, यश जी ने मुझे बताया था बहुत अर्ली इन माय करियर, फिल्में कभी चलती है ना चलती नहीं है, बजट फेल होता है। फिल्में कभी फेल नहीं होती है, बजट फेल होता है। Budget. जब लोग Yeah. इंटरव्यू के लिए आते हैं, 15-15 लोग साथ में आते हैं, क्या कर क्या रहे हैं ये 15 लोग, पूरी टोली आ जाती है. कर क्या रहे हैं ये टोली। अचानक मेरे माइंड में ये आया कि जब जब कोई भी लड़की औरत नाराज होती है किसी पार्टी में तो कहाँ जाएगी, बाहर रोड पे नहीं जाएगी, नहीं. पहले बाथरूम में जाएगी। शी गो टू द लेडीज। Yeah. I said, how interesting will it be कि रानी goes to the ladies' room and Saif follows her there. It's so much his character. Yeah. वो पूरा फाइट बाथरूम में शूट किया। He said, और एक और बात है कि मैं जो भी सेट पे जाता ना वो पिक्चर की अरे फिल्म वाह. वो Lucky फिल्म mascot. हिट होती है। The film is not acting. Right. He said, क्योंकि मैं दूसरों के सेट पे जाता नहीं हूँ, जब भी गया हूँ वो फिल्म हिट हुई। अरे वाह. इन फिल्म मेकिंग हम बोलते हैं कि a director has to rise above the script. स्क्रिप्ट अच्छी है but the director has to go above. Absolutely. I'm quite disappointed with today's bunch of filmmakers. She said रानी को उतने माधुरी और श्रीदेवी के जैसे गाने नहीं मिले for dance. True. So true. But Rani is as good a dancer Yeah. as them. So true. Radio Nasha. Hi, this is Sheetal. You are watching Radio Nasha. I just want to start off by saying that ये मुलाकात काफी interesting होने वाली है. Hi Kunal, welcome to Radio Nasha. Hi Sheetal, thank you for having me here. It's a pleasure. It's been, it's always a dream to talk to you because most of my favorite movies belong to you. Break के बाद हो, चाहे हम तुम हो, मुझसे दोस्ती करोगे, everything just belongs to you and I absolutely love all your work. I just want to start off by asking you कि हम तुम re-release होने वाली है, कैसा लग रहा है आपको? ओह अच्छा लग रहा है। आई होप कि हजारों बोल दूं कि ज्यादा नहीं होता है, हजारों की तादाद में लोग जाएं थिएटर, उससे भी ज्यादा जाएंगे। उससे भी ज्यादा जाएंगे। चलिए रेडियो नशा का साथ है तो सभी सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप सभी थिएटर में जाओ और जिन्होंने हम तुम देखी है थिएटर में देखने का मजा कुछ और है, जिन्होंने थिएटर में नहीं देखी जो बहुत से ऐसे लोग होंगे, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ एंड आई नो यू विल बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि it is still as fresh, Yeah. it is still as much fun and गाने इतने मजेदार हैं कि I know, और ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, I'm just being genuine कि I don't think बहुत महीनों से या सालों से ऐसी फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। Absolutely. I totally agree with this. जब मैं क्रिटिक भी था I didn't speak about other things, I spoke about the content. आजकल क्रिटिक्स अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, कंटेंट के बारे में नहीं। Correct. पता नहीं, I mean, half the reviews, I mean, who watches? Yeah. You know, अगर मैं आज भी हम तुम के रिव्यूज निकालूं, आपको एक अच्छा रिव्यू नहीं मिलेगा. Not one person gave हम तुम a good review. Why? I don't know. Like, did you talk to them? Did you ask them कि क्यों पसंद नहीं आई तुमको? नहीं, मैं तो इतना डरा हुआ था कि मुझे हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं फोन उठाऊं. But the reviews were 2.5 stars, I think was the maximum I got. That is surprising. One critic, I know we are jumping the gun. No problem. We'll come back to the music Yeah. video. एक critic ने मुझे फोन करके बोला, कुणाल, what have you done? तो उसके टोन से समझ गया, it's not कुणाल, what have you done? कि हाँ. क्या पिक्चर बनाई? I said, क्या हुआ? He said, तुम्हारी फिल्म की हीरोइन हीरो को बोलती है, after sleeping with him, after making love to him, कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती. तो तुमने हीरोइन के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया. Oh God. How will anyone associate or relate with a girl like this who's saying she doesn't want to marry the man? Who is this? So I said, but didn't you see the next line? Didn't you hear the next line? She says, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? मैं तुमसे गलत वजहों से नहीं शादी करना चाहती हूँ. Isn't that amazing? Yeah. नहीं, इंडिया में नहीं चलता ये. And she's also a widow. So how can a widow say this? I have been stopped at airports, malls, restaurants, everywhere where women have come and told me that one scene is so beautiful, where a woman stands up for herself. Yeah. And I'm getting goosebumps because of the reactions I've heard from so many women, where they've told me that the way you portrayed Rani's character in the film is so beautiful, so strong. And so progressive also. And so progressive. Yeah. That just because we've had a physical relationship does not mean I'm going to marry you. True. Because, and you're saying it for the wrong reasons. When you want to marry me, then ask me, then I will give you a reply. Yeah. And another scene where they fight in the bathroom, where she tells him, why is it
कि जब तक एक औरत की जिंदगी में एक मर्द नहीं आता है तो उसका जीवन सफल नहीं होता. Correct. शी इज नॉट ट्रीटेड लाइक अ कंप्लीट वुमन. Yeah. So these two scenes, which some of the critics hated and criticized me for, I cannot tell you how many women have stopped me and spoken Yeah. to me about those two Yeah. scenes. You know, So, on yeah. the other day also on the radio, I was just talking about, you know, Hum Tum re-releasing, and I was telling them 5 reasons as to why I love this movie. Of course, there's multiple reasons, but one of the main reason is that Rani's character is so progressive, and in that zamana, it was very important to show a character like that. क्योंकि हमने मूवीज में देखा है कि यू नो थोड़ा सबमिसिव होते हैं फीमेल कैरेक्टर्स, वो जो और मर्द बोलते हैं वो सुन लेते हैं, बट दिस वाज सो ऑपोजिट. शी इज स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ, एंड आई थिंक दैट वाज द, you know, it for me at least, that was like the win-win situation. And I think आज भी वो कैरेक्टर रेलेवेंट है So उसी relevant. सिचुएशन में. True, so true. उसी सिचुएशन में रेलेवेंट है. Yeah. और आज मैं देखता हूँ, सी आई हैव ऑलवेज, मेरी फिल्मों में आप देखोगे द वुमेन हैव बीन वेरी प्रोग्रेसिव. Yeah. काजोल तो आमिर को शूट करती है क्लाइमैक्स में. Yeah. फना का क्लाइमैक्स है कि scene. काजोल Yeah. शूट करती है आमिर कौन को. से मूवी में देखा होगा कि कौन सी हीरोइन movie में देखा है? शूट कर Hero रही है? who loves the man is shooting that True, man. true. Okay. Now, but ये this is true equality of women. This is true. ये fake जो equality लोग डालते हैं ना, कि मुझे बॉस बनना है और दिखाएंगे कि देखो हमारी फिल्म का पूरा क्रू is all women. The DOP, the this, the writer, the director, we are all women. Yeah. We are so progressive. Yeah. Yeah, it's not about gender. Yeah. It's not about gender. It's about Opportunity. talent. Yeah. It's not, and it's not even, see, opportunity wise even, what was wonderful about 90s or early 2000s, okay, the women characters were genuinely very strong. Yeah. The films were genuinely about them. Yeah. अभी टोकन फेमिनिज्म होता है. हम आपके कौन, माधुरी की पिक्चर है. Yeah. जितनी सलमान की है उतनी उतनी भी ही माधुरी माधुरी की है, की. उससे थोड़ा ज्यादा माधुरी की. True. DDLJ काजोल की भी है, उस जितना शाहरुख की है, भी है. जितनी शाहरुख की उतनी काजोल की है. True. हम तुम रानी की जितनी है उतनी सैफ की भी है. फना जितनी काजोल की है, आज वो नहीं है. Yeah. आज वो स्टोरीज में नहीं है. You have to make a separate woman oriented film. Oh my God, I don't like this term at I all. hate this term. Thank you. I don't like it. Thank you. I hate that term. What is woman oriented film? Yeah. हम तुम is a woman oriented film. DDLJ is a woman oriented film. कुछ कुछ होता है is a woman oriented film. Fana is a woman oriented Yeah. film. But they are, look at the strong heroes. Yeah. तो आजकल या तो आप पूरी हीरो की पिक्चर बनाओगे जहाँ पर द वुमेन कम इन फॉर आइटम सॉन्ग्स और टू सिंग अ सॉन्ग और रोमांटिक ट्रैक वो मर जाती है, तो उसके बदले में ऑल दैट इज गोइंग ऑन. सही इक्वालिटी नहीं है, और ये फेक, या फिर फेक इक्वालिटी आती है, या फेक फेमिनिज्म आता है. हाँ. तो और हम लोग ने नेचुरली किया है. Yeah. And in fact, I feel these films like Hum Tum are more relevant today than they were For at that sure, time. Because for उस time sure. पे हम genuinely feminist थे. And वो term था भी नहीं, ऐसे वो नहीं था term कि था तुम भी नहीं. feminist हो कि नहीं, ऐसे कोई पूछता भी नहीं था. But क्योंकि nowadays, हम थे. हाँ. अभी आप नहीं हो. Yeah. अभी 20 साल बाद अब नहीं हो. हम feminist. pseudo feminist हो गए. अभी pseudo feminist हो Yeah. गए. अभी वो reality नहीं है. But yeah, तो we can go back to talking about music videos if you want. No, we'll push that for later. But talking about Hum Tum itself, I know for the fact that starting में बहुत constraints थे. चाहे budget की बात हो रही हो, या फिर यश जी ने बोला था कि I don't believe in this script. Tell me about that. नहीं, constraints नहीं थे, चीजें थी ही नहीं. थी नहीं. Okay. एक फिक्स्ड बजट था. यश जी ने बोला था ये बजट है, इसमें जब ये बजट खत्म होगा, जैसी पिक्चर होगी मैं रिलीज कर दूंगा. कितना था बजट? 7.5 crores. That's it. Okay, yeah. To give you an idea of 7.5 crores उस टाइम पे कैसा बजट था. हम तुम के बाद जो नेक्स्ट फिल्म सैफ के साथ विद प्रीति बनाई थी YRF ने, वो 16-17 करोड़ की पिक्चर थी. आई थिंक 17-18-19 करोड़ की थी, ओवर 17. मुझसे दोस्ती करोगे उससे पहले बनी थी अभी 17 करोड़ में. उसके बाद में बना रहा था 7.5 करोड़ में. धूम कुछ 15-16 थी. वीर ज़ारा कुछ 30-35 थी. तो हम तुम का 7.5 आपको अब दिखाई दे रहा है कि कितना छोटा बजट है. हाँ. ओके, उसमें एक फॉरेन आउटडोर भी करना था और एक दिल्ली आउटडोर भी करना था और बॉम्बे में भी शूटिंग करनी थी, मुंबई में भी शूटिंग करनी थी. तो अब ये सब हमको मैनेज करना था. और एनिमेशन भी तो था. एनिमेशन का भी बजट इसमें आया था. पहला जो बजट हमको मिला एनिमेशन का वो था 2.5 करोड़. तो लोगों ने बोला मत डालो एनिमेशन, क्या जरूरत, क्या स्टोरी तो अच्छी जा रही है. फिर हमको एक न्यू
एनिमेशन स्टूडियो मिला जिन्होंने ये 50 लाख में किया. अच्छा. देन वी सेड देन आई केप्ट कटिंग थिंग्स. सी वो बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. Invention, absolutely. तो 3D से, सो फ्रॉम 3D एनिमेशन वी केम टू 2D. Hmm. फिर 2D में मैंने ये भी आइडिया लगाया कि अगर बैकग्राउंड जो है वो स्टैटिक रहे तो और सस्ता होगा. तो उन्होंने बोला हाँ. तो मैंने बोला अच्छा, तो कई सीन में बैकग्राउंड स्टैटिक रख लो. अच्छा, तो सिर्फ जो कैरेक्टर्स आर मूविंग. सिर्फ कैरेक्टर्स आर Okay. मूविंग, बैकग्राउंड नहीं हिल रहा है. या पानी में एक दो लहरें डाल दो, 8 मत डालो. तो लाइक दैट कर करके मतलब My इतनी God. चिंदीगिरी करके हमने किया कि इतनी लहरें होंगी तो इतना कम होगा. तो अगर लीव्स गिराने तो एक ही लीव गिराओ. तो बहुत मतलब फॉर एवरीथिंग आई वाज कॉस्ट Oh कटिंग. my God. चाहे और आज मैं देखता हूँ, आज लोग बोलते हैं ना कि फिल्में नहीं चल रही, ये नहीं चल रही. एक चीज मैंने यश जी से सीखी थी. यश जी ने मुझे बताया था बहुत अर्ली इन माय करियर, फिल्में कभी चलती है ना चलती नहीं है, बजट फेल होता है. फिल्में कभी फेल नहीं होती है, बजट फेल होता है. बजट. हाँ. बजट में फिल्म बनाओ तो फिल्म हिट या फ्लॉप बहुत जल्दी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर फिल्मों का बजट खराब है. आज आप देखो एक्टरों के एंटोराज, कॉस्ट ऑफ थिंग्स. आपको पता है जब लोग Yeah. इंटरव्यू के लिए आते हैं, 15-15 लोग साथ में आते हैं. क्या कर क्या रहे हैं ये 15 लोग? पूरी टोली आ जाती है. कर क्या रहे हैं ये टोली? मतलब आपको एक कॉफी ऑर्डर करना है तो एक आदमी से होगा ना कॉफी. अभी आप एक को बोलोगे, वो दूसरे को बोलेगा, वो तीसरा बोलेगा, Correct. चौथा कप पकड़ेगा. मतलब हो क्या रहा है? Yeah, true. And इसीलिए तो फिर बोलते हैं कि 100 crore के क्लब में हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं मूवीज, बिकॉज द बजट इज सो हाई. आप करो बिकॉज आपका बजट इतना गलत है. क्योंकि आप सिनेमा में आपको उन चीजों पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए जो स्क्रीन पर दिखती हैं. आजकल क्या हो रहा है, जो स्क्रीन पर नहीं दिखती है उन सब चीजों पे ज्यादा खर्चा हो रहा है. ऑन्टुराज, अच्छा ऑन्टुराज अब जब एक्टर के हो गए तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मेरा क्यों नहीं है. फिर डायरेक्टर का डीए शुरू हो गया, फिर डायरेक्टर का सोलो मेकअप वैन, फिर सिलेब. अच्छा बात मेकअप वैन पे खत्म नहीं होती है. सिंगल डोर है, फिर उसमें भी है सिलेब मेकअप वैन चाहिए, क्योंकि मेकअप वैन में भी अलग कैटेगरीज हैं आजकल. तो अच्छा, फिर जब डायरेक्टर ने ले लिया, फिर डीओपी बोलेगा मुझे भी चाहिए, जो कैमरामैन है फिल्म का. फिर उसको देखकर प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर सब बोलते रहते. सबके अलग अलग. अब आप शूटिंग पे जाओ कभी सेट पे, 20 तो मेकअप वैन पार्क होते हैं. करेक्ट. अब टाइम कितना वेस्ट होता है सबको बुलाने में कि शॉट रेडी है, Yeah. शॉट रेडी है, शॉट रेडी है. सब लोग अपने मेकअप वैन में घुस रहे हैं. तो क्रिएटिविटी कहाँ होगी? क्रिएटिविटी मेकअप वैन पे तो नहीं होती है, Yeah. क्रिएटिविटी सेट पे होती है. आई एम श्योर यू डिडंट जब- हैव एनी ऑफ दिस, राइट? जब मेकअप वैन कम थे, ओके, वी हैड मेकअप वैन्स बट वी हैड फ्यूअर मेकअप वैन. राइट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंट ऑन सेट. जब आप सेट पे हो तब आप डिस्कशन करते हो कि अच्छा ये कैसे करें, ये कैसे करें. अच्छा रानी तो ऐसे मत कर, तू ऐसे कर. And this is a healthy discussion that is important. It is very Yeah, important. yeah, It is very important. yeah. And अच्छा एक मैं आपको बात बताता हूँ. There was a very funny incident in हम तो not funny, it was a dramatic incident. एक सीन है जहाँ ईशा कोप्पिकर का जो कैरेक्टर है उसकी शादी हो रही है जिमी Yeah. के साथ, और वो ड्रंक होके कन्फेस करती है कि सैफ had tried to set up Yeah. her with they Yes, yes, Saif that had tried to scene. set up Jimmy and रानी. Hmm. और रानी को गुस्सा होता है और वो बाहर जाके सैफ और उसकी लड़ाई होती है. हाँ. वो जो लड़ाई वाला सीन था बहुत ड्रामेटिक था. Okay. तो मैंने सोचा ये हम गेटवे ऑफ इंडिया पर करते हैं. Okay. तो गेटवे ऑफ इंडिया होगा, ये बोलेंगे कि रेडियो क्लब में कहीं वो पार्टी चल रही थी तो वो बाहर आई Hmm. और गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर उन्होंने वो झगड़ा हुआ. तो हाँ. पूरा गेटवे का माहौल होगा, समुद्र लोग होगा, हैं, कितना हाँ. ड्रामेटिक होगा. Correct. बहुत नाइस प्लेस फॉर अ फाइट. ठीक है, सबको बोल दिया मैंने कि ये फाइट इधर होगी. अचानक मेरे माइंड में ये आया कि जब कोई भी लड़की औरत नाराज होती है किसी पार्टी में तो कहाँ जाएगी? बाहर रोड पे नहीं जाएगी, नहीं. पहले बाथरूम में जाएगी. शी गो टू द लेडीज. Yeah. I said how interesting will it be कि रानी goes to the ladies do and Saif follows her there. It's so much his character. Yeah. वो पूरा फाइट बाथरूम में शूट किया है. आप मुझे एक फिल्म बता दो, फिल्म क्या वेब सीरीज बता दो जहां a very dramatic fight between the leading characters is happening in a bathroom. I can tell you. हाँ, In your film break के बाद. वो Yeah. मेरे को ट्रिब्यूट दे दिया. But nobody does a Yeah. dramatic scene in a bathroom. Yeah. True. अच्छा, पहले जब मैंने बोला सब लोग थोड़े चौंक गए. हाँ. कि- ओके, आदि ने मुझे बोला are you sure you want to do it in a bathroom? I mean Right. bathroom, Yeah. that drama scale, ये वो. जब मैंने उसको समझाया he said okay got it. Hmm. First he told me यार we have a budget. इतना भी नहीं कि बजट कि नहीं, bathroom बाथरूम में सीन शूट हो रहा है.
So so I shifted that. Then the actors were not happy कि यार bathroom में Rani was like कुन्नू bathroom में scene shoot कर रहा है कितना खराब लग गया. I said Rani खराब. Then she understood. She said हाँ correct है. Yeah. She said yeah. Logical. Yeah. Logical कि if so I said Rani when Anybody's you're upset. Yeah. upset where will you go? You'll go crying to the bathroom Yeah. only ना. Where you know the guy can't come. Yeah, और and- वहीं पर घुस जाता है इससे Correct. बड़ा. She said हाँ correct. So ये जो discussions है ये set पर बैठ के होती हैं कभी कभी. एंड आई रिमेम्बर हम शूट कर रहे थे किधर तारदेव में था, मुंबई में तारदेव जगह है, वहां पर हम लोग ये शूट कर रहे थे, ये सीन क्लब का सीन और बाथरूम का सीन. अनिल कपूर केम टू विजिट अस ऑन सेट. Okay. ओके, अनिल कपूर केम टू विजिट अस ऑन सेट एंड हमारी बहुत छोटी सी फिल्म थी एंड ही सॉ द सीन इज बीइंग शॉट इन द बाथरूम. सो he said बाथरूम में सीन शूट कर रहा है, क्या है मतलब मेकिंग आउट सीन है कि क्या है? नहीं नहीं ड्रामेटिक सीन है, फाइट सीन है. He was the first person. He said पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, ये पिक्चर तेरी हिट होने वाली है कुणाल. I said okay, thank you. And he said और एक और बात है कि मैं जो भी सेट पे जाता ना वो पिक्चर की अरे फिल्म वाह. वो Lucky फिल्म mascot. हिट होती है. The film is not acting. Right. He said क्योंकि मैं दूसरों के सेट पे जाता नहीं हूँ, Hmm. जब भी गया हूँ वो फिल्म हिट हुई. अरे वाह. I said अच्छा thank you AK. It was a hit. So I remembered that. Yeah, so I just thought I'll Yeah. just tell you about this incident because it came out. Because see, that's content. That's Yeah. scene को scene के हिसाब से shoot करना, not just scale Script के वाइज से. हाँ. script के और सोचना पड़ता है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. Yeah. These are the things that make a film a film. Right. ये और जब आप देख रहे हो पिक्चर, अगर मैं गेटवे ऑफ इंडिया पर भी वो सीन शूट करता, आपको अच्छा लगता. Correct. It would be nice, but what made it special the film that 20 साल बाद भी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, Yes. फिल्म रिलीज हो रही है, लोग एक्साइटेड है, Yes. लोगों को फिर से जाना है देख. ये छोटी छोटी चीजें हैं, Detailing. ये डिटेलिंग है, ये जिसे बोलते हैं ना इन फिल्म मेकिंग हम बोलते हैं कि अ डायरेक्टर हैज टू राइज अबव द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट अच्छी है बट द डायरेक्टर हैज टू गो अबव. Absolutely. दैट इज व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल. Yeah. नहीं तो डायरेक्टर का क्या काम होता है? आज अफसोस की बात यह है कि लोग समझते हैं अच्छा इसने स्क्रिप्ट लिखी है वो डायरेक्टर बन सकता है. शायद कभी कभी नहीं बन सकता. Yeah. एंड डायरेक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटिंग. Yeah. Where True. people go wrong is they think directing is executing. Yeah. नहीं, directing is what extra do you bring in. वो फिल्म मेकर का काम होता है. True. शॉट तो कैमरामैन भी लगा सकता है. शॉट में जो शॉट एक्टर भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो- उसे किस तरह परफॉर्म हाँ. करवाया जाए, दैट इज द डायरेक्टर्स Yeah. जॉब. आप कभी कभी देखते हो वेब सीरीज में, फिल्मों में कि कोई एक्टर किसी वेब सीरीज में बहुत अच्छा है, किसी में नहीं है, किसी में ये है, दैट्स द डायरेक्टर. Yeah. वो डायरेक्टर ला रहे हैं. आज एक्टर्स ही भूल गए हैं. उनको लगता है सब कुछ वही है वही है. और वो किसी भी डायरेक्टर के साथ कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे नहीं होता है. There's a reason why the director's credit comes last. Yeah. Oh, that- True. And the actors come Come first. first, Because, yeah. And in between them is the whole unit. Absolutely. जिनके That बिना I does- don't think जिनके it's बिना possible. कुछ नहीं होता. Absolutely. So सबका important role है. Yeah. Yeah. No one person can take credit for anything. Yeah. So आपने हम तुम लिखी वो एनिमेशन वाला पार्ट was it there in your mind It from was the there beginning? in the script. Hmm. स्क्रिप्ट में जहां जहां पर एनिमेशन आ रहा है उधर स्क्रिप्ट में एनिमेशन लिखा हुआ था. Wow. It was written on the in the script. We had got different. We went through different characters. Mhm. फिर वो सब मुझे पेश किए गए by the animation team and I chose कि इसके बाल अच्छे हैं, इसकी हाँ. आंखें ले लो, इसका ये टी-शर्ट ले लो, इसके ये शॉर्ट्स ले लो, and we created the characters of हम and तुम like that. Amazing. But script में थे. The animation was in the script. Everyone kept telling me, why do you need it? Why do you need it? Then when they saw the final product, they Yeah, understood yeah. why we needed it. I don't think ऐसी movie बनी है which has this animation and it is so important for the movie to Yeah. take for it to happen basically. Yeah. There are, there is, तो हमारी फिल्म जब रिलीज हुई थी, जब हम तुम रिलीज हुई थी, तो हमसे कुछ महीने पहले मैहुना रिलीज हुई और वो चल रही थी क्योंकि उन दिनों फिल्में महीनों के लिए चलते हाँ. थे, हम दिन के लिए नहीं. और हमसे पहले आई युवा और Yeah. हमारे बाद आने वाली थी लक्ष्य. Okay. दिस वाज ऑल इन 4-5 वीक्स. Right. तो हमको ये डर था कि हमको थिएटर मिलेंगे कि नहीं, Hmm. हमको शोज मिलेंगे Yeah. कि नहीं. तो फ्राइडे को रिलीज हुई. फ्राइडे रात तक माय फोन वाज फ्लडेड विद मैसेजेस फ्रॉम पीपल आई हैड नॉट स्पोकन टू फॉर 3-4 years कि Wow. सुपर फिल्म.
सैटरडे मॉर्निंग को रिव्यूज अच्छे नहीं थे, बट फिर भी चल box लोग office जा रहे पे, थे, लोग जा रहे थे। और बाय संडे इवनिंग वी वर लाइक यार मंडे होल्ड हो जाए ना तब पिक्चर हिट, हिट हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं। आदि वाज वेरी स्ट्रेस्ड, ये वो। फिर मंडे को आदि और मैं बैठे थे, 12:30 बजे या पौने 1 बजे मेरा फोन बजता है, राकेश रोशन जी का फोन था। ओके, राकेश जी का फोन था। ही सेड कुणाल, आई सेड यस सर, मैं इंदौर में 12 बजे का शो बड़ी फिल्मों का फुल नहीं जाता है, तुम्हारा हाउसफुल है। वाओ, योर फिल्म इज अ बिग हिट, कांग्रेचुलेशन। आई सेड थैंक यू सो मच सर, इट्स सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू। अच्छा, so then I told Adi, and Rakesh Roshan ji had nothing to do with the film. yeah, true. ना तो उसका बेटा है, ना he's a distributor, Yeah. nothing. But how nice of him to call To us call, and tell us. yeah. अच्छा, वो cut straight to uh, Golden Filmfare Awards. He only presented. Rakesh yeah. Roshan gave me the award for best Full director. circle. Full circle हो गया. So you know that's life. It Yeah. just sometimes some people are just connected in the strangest of ways. Yeah. In that year, was Hum Tum the 6th biggest blockbuster? Well, Numbers wise, basically. numbers wise, there was Veer Zara, Mm-hmm. धूम, Mm-hmm. वीर ज़ारा धूम हम तुम तो YRF के थे। हम्म। आशु ने बनाई स्वदेश, हाँ। फराह ने बनाई मैं हूं ना, और फरहान ने बनाई लक्ष्य, राज संतोषी ने बनाई खाकी, ये सब नॉमिनेटेड थे। हाँ. और बीच में छोटी सी प्यारी सी हम तुम हम- युवा, मणिरत्नम की युवा थी। हम तुम गॉट बेस्ट डायरेक्टर, Yeah. व्हिच इज You know, with that itself, best director, while Yash Ji was also nominated for Veer Veer Zara. Zara. How does that make you feel कि mentor के सामने ही? देखिए ये you feel a little embarrassed, you know, कि अरे यार, you know, I was happy being nominated. मैं तो nomination से मतलब खुश जीत था। गया मैं. हाँ, मैं तो जीत गया कि इन लोगों के साथ मेरा नाम आ रहा है तो बहुत हो गया। Yeah. और मुझे उससे बेस्ट डायरेक्टर से पहले मुझे एक अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट सीन ऑफ द ईयर, जहाँ वो टॉमी और उसकी बात हो रही है रात को, वो अरेंज मैरिज की शादी का सीन चल रहा था। तो इन दैट आई गॉट द बेस्ट सीन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो मैं खुश था कि मेरे को एक अवार्ड तो मिल गया, बहुत हो गया। व्हेन आई गॉट बेस्ट डायरेक्टर, एक मुझे जिंदगी का सबक मिला। तो मैं स्टेज पे गया और जो स्टेज की लाइट्स हैं, they were, I couldn't see anyone in the audience. Okay, मैं किसी को देख नहीं सका ऑडियंस में, because the lights were coming straight in my eyes. तो उस वक्त मुझे ये सबक मिला कि सबक नहीं, लाइफ लेसन मिला, लर्निंग मिली कि जब आप ऊंचाई पे होते हो ना तो आपको कोई दिखता नहीं है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, कि वो एरोगेंस नहीं आ जाए आप में। तो ठीक है, आज उस दिन मेरी बारी थी, and I was just happy, and I'm still happy that I created something जो eternity के लिए है। True. See, why are we in cinema? We're not in cinema for money. Yeah. Cinema has far lesser money than being a diamond merchant or being a builder or being in any other profession. Business, It's yeah. not, I mean, it's more than some other professions, but you can make more money in many other professions. True. हम सिनेमा में इसलिए हैं कि हमारा जो काम है वो इमॉर्टल रहे। Yeah. We are chasing immortality. Yeah. और अगर कोई बोलेगा कि ये नहीं है तो फिर वो सिनेमा में सही वजहों से नहीं है। True. अब अगर आज मैं देवानंद के गाने सुनता हूँ, गुरुदत्त की फिल्में देखता हूँ, यश चोपड़ा की फिल्में देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 50 साल बाद कोई बोले यार वो एक फिल्म मेकर था कुणाल कोहली, क्या फिल्में बनाई, क्या गाने दिए उसने, वो हम गाने आज भी सुन रहे हैं। ऐसे गाने कोई क्यों नहीं बना रहा है आज? जैसे मैं आज देवानंद के गानों के बारे में बोलूंगा, नवकेतन के गानों के बारे में बोलूंगा कि नवकेतन ने कितने अच्छे गाने बनाए, देव साहब एज अ फिल्ममेकर हैड ग्रेट सॉन्ग्स, यश चोपड़ा एज अ फिल्ममेकर हैड ग्रेट सॉन्ग्स। आई वांट 50 years from now some filmmaker to say there was this filmmaker Kunal Kohli, what songs he had in his films. That's what I want. Money will be gone with me. True. My daughter will have it, she has her own life, she has her own career, she'll make her own money. वो सब ठीक है। नाम हम आते हैं नाम के लिए, शोहरत अलग चीज है, वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, मिल जाती है, और शोहरत जाती भी है। नाम जो आप फिल्मों में कमाते हो वो कभी नहीं जाता। True. That will never go. Nasir Hussain's films will always be remembered. Yeah. Nasir Hussain's fame might go, but his memory and name will never go. True.
So that's what we want from cinema, and that's what we strive to do. Yeah, and I think that is what is missing nowadays. Because they're looking at short term. Hmm. They're looking at short term, and they I don't know, I'm quite disappointed with today's bunch of filmmakers. Music sense nahi Yeah. hai, but I feel change aayega. uh, you know, there will be better voices. Mhm. I'm hopefully starting a film again this year with great music, lovely music. The song situations are already ready. Where the songs are going Is to it come. a rom-com? It's a romantic film. Okay, I can't wait. rom-com भी बनाएंगे, but Okay. it's a love story. It's a beautiful Right. love story. Hmm. So, you know, we want to make the right kind of cinema. Unfortunately, what's happened is पिछले 6-7 सालों में या 8-10 सालों में we've got little drifted. Hmm. हम कंफ्यूज हो गए हैं कि ओटीटी के लिए बनाएं या सिनेमा के लिए True. बनाएं. तो ये और जो ओटीटी में चल रहा है हम वो सिनेमा में बनाने की कोशिश कर रहे कोशिश you know हम तुम की जब बात चल रही थी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि first you guys had approached Vivek Hmm. and then Amir and then Ritik. हैं. Is this true? So the order was आमिर. Okay. तो आमिर का उस टाइम पे रीना के साथ ब्रेकअप एंड डिवोर्स हो रहा था, तो ही सेड यार मैं फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ टू इवन हियर द स्क्रिप्ट, Okay. तो मैं सुनूंगा भी नहीं. Okay. ठीक है, तो साइड पे रख दिया. सॉरी, फर्स्ट वी वेंट टू ऋतिक, Ritik. बिकॉज ऋतिक के साथ हमने मुझसे मुझसे दोस्ती दोस्ती करी. करोगी. तो हम ऋतिक के पास गए, तो ऋतिक ने बोला कि आई लव द स्क्रिप्ट. उसने स्क्रिप्ट वापस भी नहीं भेजी. ही सेड आई लव द स्क्रिप्ट, इट्स ब्यूटीफुल. ही सेड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ. Oh yeah, he said that? Yeah, he said I don't think I'll be able to pull this off. I'm not in the frame of mind. Okay. He said, can you wait 1-2 years? Let my 1-2 films release and all that. उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ. But today I'm not in the frame of mind. Okay. He said मेरी कुछ फिल्में आ रही हैं जो मुझे पता है नहीं चलने वाली हैं. वो I'm just very in a bad Stressed. place. Got it. So he said, but I love the script. Hmm. And he said, if you get someone, then please make it with that Yeah. person or whatever. Hmm. I said, ठीक है. But he was very confused. And we could see वो बहाने नहीं कर रहा है. वो genuinely उसे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी. और he felt not so confident at that time to pull it off. Right. He wanted to have a hit film behind him to do this. Then फिर हम गए विवेक के पास. तो विवेक ने पहले डेट दिए, फिर उसने डेट कैंसिल किए. फिर कुछ चेंजेस बोले, फिर कुछ और हुआ. फिर हमने बोला अच्छा ठीक है चलो रहने देते हैं. तो फिर मैं कुछ और सोचने लग गया. आई थॉट कुछ एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान टाइप फिल्म बनाएंगे, वॉर कैंप का कुछ Oh ऐसा my मेरे God. माइंड में आया था. तो आदि ने फिर बोला, ही सेड सैफ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं. Hmm. तो मैंने फिल्म के हर सीन को सोचा. In just 5 seconds मैंने पूरा रन थ्रू किया. I said, yeah, he'll be fantastic. I said, but will you make it with Saif had not done a solo hero Yeah. hit film. Correct. He said, I'm confident. Rest, as they say, is history. Yeah. तो Wow. yeah, but it was तो जिसकी किस्मत में है. And I remember Ritik had come for the trial. Friday को फिल्म रिलीज हो रही थी. Wednesday को Ritik and Suzanne, he was with Suzanne at that time, they came for the trial. Suzanne loved the film. Right. Ritik said, I am so happy Saif has done it. It's such a wonderful film. And he said Saif is the right choice for this. Yeah. He said Saif was 100% the right choice, better than me. It was so gracious of Ritik For to him, say. yeah, exactly. How wonderful of Ritik Yeah, to say that. yeah. But and he genuinely loved the film. He said, अभी मेरी पिक्चर आ रही है, पता नहीं क्या होगा, तेरी तो सुपर हिट है. मेरी सुपर हिट कहाँ से है? मेरी इतनी छोटी सी फिल्म है. तेरी तो 30-35 करोड़ की लक्ष्य आ रही है, इतनी बड़ी फिल्म, मेरी तो छोटी सी फिल्म है. He was so confident the film is going to work. Yeah. So yeah. Wow, that's crazy. You know, even the fact that it's not just about the movie, it's also about the songs and the choreography, right? Hmm. For example, सासों को the song, it's so beautiful. And आजकल के गाने में वो magic नहीं है. If अदा magic नहीं is the right अदा word, नहीं yeah, है. नहीं है. वो हमने साउथ मुंबई में शूट किया था वो गाना, सासों को सासों में ढलने दो. इनफैक्ट द होल ऑफ हम तुम, ऑल द एक्सटीरियर सीन्स हैव बीन शॉट साउथ ऑफ हाजी अली. वो पूरा गाना, आई ग्रू अप, एक मैं आपको एक ऐसे ही बता देता हूँ. इन वन ऑफ द शॉट्स, द स्टार्टिंग सीन्स ऑफ द सॉन्ग सासों को सासों में, जहाँ वो पियानो बजा रही है, हाँ. एक शॉट में मेरा स्कूल है पीछे, कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन हाई स्कूल. Oh. तो उसके बाहर एक दुकान थी फर्नीचर की, वहां पर हमने शूट किया. तो मैंने एक शॉट बोला, नहीं मेरे स्कूल का हाँ. मेरे स्कूल का एक शॉट अरे, आएगा. so sweet. तो मैंने स्कूल का शॉट डाला. तो
गानों की पिक्चराइजेशन बहुत थॉट किया, बहुत और खास करके सांसों के सांसों में Yeah. they are seeing themselves as Yes, different different couples. couples, and that is so One sweet. older Older couple, one couple, younger couple. yeah, They're yeah. seeing themselves in that. And I genuinely believe that it is. I mean, I'm looking forward to seeing that song on the big screen. Yeah. I mean, I'm very proud of that song. That was me and Saroj ji again. सरोज खान जी, हाँ, oh my god, सरोज जी, अदा तो सिर्फ उन्हीं के पास होगा. और नहीं, बट क्या है ना, जैसे मैंने आपको बोला, वो निकालना पड़ता है, हाँ. वो बोलना पड़ता है कि ये True. चाहिए. True. जैसे एक मोमेंट है गाने पे वे रानी टर्न्स एंड Turns, सिंग्स. yeah. वो जो टर्न उसने किया है, तो वहां पर मैंने आई रिमेम्बर वो फोर्ट में शूट कर रहे थे, फोर्ट एरिया में शूट कर रहे थे. मैंने उधर भी सरोज जी को बोला, ऐसे सरोज जी अभी हमने वो पियानो वाला सीक्वेंस किया, रानी का आधा, ऐसे ना आई वांट अ लिटिल सेक्सी आधा, Yeah. थोड़ा एक आना चाहिए. तो उन्होंने फट करके वो जो हेड मूवमेंट दिया रानी को, जो रानी ने जैसे किया, रानी तो मतलब She's brilliant fab. in the film. She's She's fab. fab. Yeah. ये अदा आज की Yeah. हीरोइंस को लाना चाहिए, बट उनको देना पड़ेगा ना. Correct. Yeah. हीरोइंस के पास तो है, एक्टर्स हैं हमारे पास, Yeah. उनको वो अदा देने वाला भी तो चाहिए. True. True. तो वो सरोज जी और मैंने बैठ के वो पूरा किया. सरोज जी ने किया सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सरोज जी ने किया गोरे गोरे से छोरे. Oh, I love that song. वो बहुत वो गाने, ये दो गाने सरोज जी ने किए. फिर राजू उनके बेटे ने किए लड़की क्यों, और चकते 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 सारे गाँव. हाँ. क्योंकि सरोज जी ने मुझे बोला कि देखो मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकूंगी, तो तू राजू को ले ले आउटडोर के लिए. Correct. तू राजू को ले ले. ऐसे रोके ठीक है, डन, आई टेक राजू. शी, लेकिन क्योंकि ये पूरी पिक्चर मेरे को चाहिए, तो किसी और को मत दे. तब वो था ना कि एक गाना नहीं करना है, पूरी फिल्म करना है. बिकॉज आई स्पोक टू अहमद खान ऑल्सो अबाउट दिस. आई डिड अ पॉडकास्ट विद हिम एंड ही वाज आल्सो टेलिंग कि हम एक एक गाने नहीं करते थे, हम पूरी फिल्म करते थे. तो अहमद ने मुझसे दोस्ती करोगी. यस, अहमद डिड मुझसे दोस्ती करोगे विद मी. एंड तो सरोज जी ने बोला, अच्छा तो अभी मेरे पास आया है हम तुम के लिए, तो पूरी फिल्म दे दो. तो पूरी फिल्म. क्योंकि मैं व्हेन आई वाज डूइंग म्यूजिक वीडियोस आई डिड अ लॉट विद सरोज जी. यस. सेकंड मोस्ट आई डिड विद अहमद. अहमद के साथ भी मैंने काफी गाने किए. तो आई वुड वर्क रेगुलरली विद अहमद एंड सरोज जी. तो मुझसे दोस्ती करोगे में वी यूज्ड अहमद, यहाँ पर मैंने सरोज जी को यूज किया. अच्छा, फिर जब फिल्म हिट हो गई तो सरोज जी का फोन आया, देख तेरी फिल्म हिट हो गई, अब तो मुझे रिपीट कर. अरे वाह. ऐसे सरोज जी क्या बात कर. तो फना वाज अगेन सरोज जी. वाओ. फना वाज सरोज जी अगेन. वन सॉन्ग वैभवी डिड. सॉरी, नो, फना में 2 सॉन्ग, बिकॉज़ अगेन सरोज जी कुडंट ट्रैवल टू पोलैंड. तो पोलैंड का जो एक गाना था बर्फ में, वो किया. और फिर एक गाना हमने वो मेरे हाथ में थोड़ा हमने सेट पे किया. वो सब वो भी वैभवी ने किया. तो those 2 songs वैभवी did, but चांद सिफारिश was सरोज खान and देखो ना वो सरोज खान. तो हम तुम में भी it was सरोज खान. तो सरोज जी का बहुत बड़ा हाथ था हम तुम के गानों में. एंड सरोज जी even loved रानी. Yeah. She loved, she said रानी के एक्सप्रेशंस कितने अच्छे. She said रानी को उतने माधुरी और श्रीदेवी के जैसे गाने नहीं मिले for dance. True, so true. But Rani is as good a dancer as them. So true. She didn't get the chance. Yeah. She didn't get those dance. She got more romantic songs. Yeah, true. And रानी तो छा गई वो रोमांटिक गानों में. You know, she's outstanding. Yeah. तो सरोज जी हमेशा कहती थी कि I love रानी. Yeah. सरोज जी even loved रानी. She said she's such a good actor. और वो गानों में परफॉर्मेंस करती है, वो कैरेक्टर में रहती है, परफॉर्म करती है, अदा भी है. रानी इज लाइक अ परफेक्ट हिंदी फिल्म हीरो. या ट्रू. एंड आई थिंक इन सारे नुआंसेस की वजह से ही आई थिंक सैफ एंड रानी का जो एरा है, इट इज आइकॉनिक. एनीबडी आई इंटरव्यू दे आर लाइक सैफ एंड रानीज एरा इज द बेस्ट. कुछ यू नथिंग कैन बीट दैट. अच्छा, आज जो उनकी फिल्में इतनी ज्यादा चली भी नहीं ना, पीपल लाइक दोस आल्सो. एग्जैक्टली. टॉक टू मी अबाउट सैफ अली खान्स लुक, द टॉम क्रूज लुक. वो क्या हुआ था, मैं सैफ के घर पे था एंड हम लोग अलग अलग लुक्स ट्राई कर रहे थे. Okay. तो सारा आई, छोटी बेबी सारा आई, सारा अली खान जो आज बड़ी स्टार है. शी केम, शी वाज आई थिंक 10-12 साल की थी. तो एक विग सैफ ने डाला था, तो सारा के मन से यू व्हाट हैपेंड टू योर हेयर, अब्बा व्हाट हैपेंड टू अब्बू, व्हाट हैपेंड टू योर हेयर. सो ही सेड व्हाट, इट्स माय टॉम क्रूज लुक.
And we started laughing. I said, Saif, I'm putting this line in the film. It stayed. तो वो That's एक how. लाइन सेव की है, लेकिन मैंने वो डाल दिया. He said, what? Which line? What line? I said, this. It's my Tom Cruise look. Where will you put it? So film में रानी बोलती है, ये तुम्हारे बालों को क्या क्या हुआ? हुआ So है? he's like, so same Same thing. Oh wow. जो घर में हुआ था सारा के साथ, वो मैंने फिल्म में रानी के साथ उसके साथ Too कर good, दिया. too good. And anyway, फिल्म में I wanted to have different hairstyles. Yeah. अभी आप अपने आप को देख लो, मुझे देख लो, you see my film, my pictures of 10 years back, मेरा हेयर स्टाइल अलग था, Different. Yeah. आपका भी अलग of हुआ course. होगा. हमारे बाल बदलते रहते हैं, Yes. लेकिन हम फिल्मों में नहीं देखते. Hmm. वही लोग वही Same. देखते 10 साल बाद भी same 10 साल बाद भी सेम दिखते हैं. तो see, these are the things filmmakers have to Yeah. do, which sometimes people don't. Yeah. So anyway, Yeah. but तो वैसे the whole Tom Cruise look came Yeah. out, and Saif's look got built. ऐसे धीरे धीरे Yeah. करते करते we had two designers in the film. One was of course Manish Malhotra. The other was a young designer in those days, and she went and bought some clothes, and she had bought these camouflage pants for Mans. Saif, Yeah. and they were a little different from the regular camouflage. तो little leathery, plasticky ऐसा कुछ था material and all that. So I said, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है. He said, really? I just thought, I mean, I won't use them. I said, no, we have to use them. So we use those. Wow. It's all about the detailing, right? It's all about the Yeah. detail. You know, another scene that I really love is when Rishi Kapoor meets Bobby G, and then he says that, can I call you Dimple? That reference is so cool. I don't know if many people got it or not, but such a cool reference. Yeah. तो चिंटू जी ने मुझे उस टाइम बोला था कि क्या यार तू बॉबी डिम्पल क्या कर रहा है, कहाँ लोगों को मालूम होगा. हाँ. I said, सर हमारे लिए ना, चलो इन जोक. तो चिंटू जी, wherever you are, people got it. Yes, people love it. But he was skeptical about the role, right? Because कम scenes थे उनके पास. तो जब हम लोग आर के गए थे चिंटू जी को रोल ऑफर करने, and he had not fully switched to doing character roles. He was still doing lead roles. तो he said, क्या है, मेरा कोई काम ही नहीं है पिक्चर में, 7 सीन है, मैं नहीं करता, किसी और को बोल दो, मैं नहीं कर रहा. I said, sir, अच्छा. तो he sent us off. तो मैंने आदि को बोला, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ. He said, ट्राई कर लो, मुझे नहीं लग रहा वो करेंगे, किसी और के पास जाते हैं. I said, ट्राई करने दो. I said, sir, I want to try. I want to talk to you again. I want to tell you about. Sorry. हाँ. I said, sir, I want to try once again. I want to tell you about each. हाँ ठीक है, आ जाओ बता. तो I went. I told him, ये देखिए, ये एक सीन, अच्छा सीन, ये दूसरा, बहुत अच्छा सीन, ये अच्छा. Every scene he liked. He said, तो ऐसे 8-10 और सीन लिखो ना. I said, sir, है नहीं, तो मुझे डाल दो, मैं सीन में डाल दूँ, मैं रह लूँगा. I'll be there. ये 7 सीन वाली फिल्म मुझे नहीं करना. I said, sir, would you want to hang around or would you want कि हर सीन में जब आओ आपका impact हो? हाँ ठीक है, चलो बात तो ठीक है, तुम्हारा चलो करते हैं. Okay. And from then we became best friends. Yeah. I think the two coolest dads, for me at least, from the 2000s wale movies has to be Chintu ji from Hum Tum and Amitabh Bachchan from Kabhi Alvida Na Kehna. There was a wonderful dad. Wonderful. He was So superb. cool. I loved, even for me, in all of cinema, not just 2000s, earlier also. For me, the coolest dads have been Shashi Kapoor in Kabhi Kabhi and Rishi Kapoor in Hum Tum. These for me are the two such coolest cool. ones. Yeah, true. It's like they've set the benchmark for cool dads. They set the benchmark. Yeah. Which is your favorite scene from Hum Tum? I know it's a difficult ask, but I love that plane wala scene where he's saying खाना खा लिया, बियर भी पी ली, अब बहुत लेट हो गया उसको हाय बोलने के लिए, then this that, and then she turns and says hi. Yeah. and So cool. and just then, and he's got so, and then his expression, her expression, that timing was just too good. And अच्छा वो प्लेन वाला सीन जो है ना, तो प्लेन में शूट करने के लिए बहुत पैसे लगते थे. Okay. तो मैंने म्यूजिक वीडियोस में मेरे एक आर्ट डायरेक्टर थे गुरुजी. Okay, गुरुजी ब्रदर, जो बहुत एड फिल्म में करते थे और वेरी बिग आर्ट डायरेक्टर एट दैट टाइम. तो मैंने बोला, सर मेरी एक छोटी सी फिल्म है, मुझे प्लेन का कहीं से आप लोकेशन दिला दो. ही सेड, मैंने अभी एक एड फिल्म के लिए प्लेन का किया था, तो मेरे वो पैनल्स पड़े हैं लेकिन सीट नहीं पड़े. तो ऐसे चलो प्लेन के पैनल तो आ गए, ऐसे सीट अब कहाँ से लाएंगे? इसे मैं किसी बस से निकाल के ले आता हूँ. Oh my God. ऐसे सर क्या बात कर रहे हो, बस का कितना बुरा लगेगा. अच्छा, मैं लोकेशन पहुंचा, सेट पे पहुंचा और मेरे असिस्टेंट जो थे मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं
ये लगता है शूट कैंसिल करना पड़ेगा, बहुत बुरा लग रहा है, इट्स लुकिंग किसी भी एंगल से प्लेन तो नहीं प्लेन लग तो रहा नहीं है। लग रहा। तो ऐसे यार मैं सेट पहुंचा, मैंने देखा ऐसे यार बहुत बुरा लग रहा है। हम्म। दिन फिर कुछ किया हम लोग ने, लाइटिंग की, इधर कुछ किया उधर कुछ किया, फिर लगा कि ये प्लेन है। प्लेन है। लेकिन आप ठीक से देखोगे तो वो जो ये वीडियो कोचेस होते हैं ना, उनकी हाँ। सीट्स हैं बस इसके। मतलब जो बजट दिया है आपने, कितने में बनाया 7.5 में से? 7.5 में से 7.48 में बनी थी, 2 लाख या कुछ बच गए। क्या किया उस 2 लाख का? मुझे तो नहीं मिले। But what was Yash ji's reaction when he saw the final film? तो यश जी ने फाइनल फिल्म देखी एडिटिंग रूम में और बोला कि आदि, कुणाल, कम टू माय रूम। मैंने बोला चलो, तो हम गए। तो आज मैंने आदि की तरफ देखा, ही सर अब सुनो, ही सर अब तुम्हारी पिक्चर तो बन गई ना, हाँ। अब हो गया, जो होना था हो गया, अभी देखो डैड की सुनो, अभी तुम डांट सुनो। डांट सुनो। तो हम लोग गए यश जी के कैबिन में बैठे, तो यश जी बोलते हैं यू ऑल वर राइट, आई वाज रॉन्ग, दिस इज अ ब्यूटीफुल फिल्म। मैंने तो आंसू निकला। तो ही सेड बेटे, आई थिंक यू नॉट हर्ड मी करेक्टली, आई सेड आई लव्ड द फिल्म, आई सेड इसीलिए तो रो रहा हूं। खुशी के आंसू है ये। I said, इसीलिए तो रो रहा हूं। देन ही गॉट अप एंड हग्ड मी। Yeah. ही सेड बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, आई विल प्राउडली पुट माय नेम ऑन दिस। थैंक यू, बिकॉज उनका ये भी एक थॉट प्रोसेस था कि इफ ही डजंट लाइक द फिल्म ही विल माइट नॉट पुट हिज नेम ऑन Okay. इट। तो आई वाज लाइक यार, इससे बड़ा इंसल्ट तो नहीं हो सकता है कि यश चोपड़ा का नाम नहीं आएगा पिक्चर Exactly. पे। बट ही सेड आई विल प्राउडली पुट माय नेम ऑन द फिल्म। ही सेड ऐसी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी, अब चले ना चले ऊपर वाले के हाथ में, अब देखते हैं। Absolutely. ही सेड बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। ठीक है चलो, कुछ तो हमने सही किया। Which is what I was saying, you know, the director has to rise above the script. Absolutely. Yeah. You have to go, it is, अच्छा स्क्रिप्ट में होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी Yeah. उठकर आपको जाना है कहीं। So that's the, which sometimes I see when I see some shows today, I see some films, I wonder कि क्या सोचकर ये OTT वालों ने ये अप्रूव किया। ना तो स्क्रिप्ट है, ना तो डायरेक्शन है, ना तो एक्टिंग है, कुछ नहीं है, तो आपने अप्रूव कैसे किया? स्क्रिप्ट पे भी कुछ नहीं है। और फिर मैं कुछ फिल्में देखता हूँ, फिल्में तो बोलता है ये एक्टर ने ये स्क्रिप्ट को हाँ कैसे की, क्या सोच के हाँ किया कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। सरदार as an audience. Yes. You know, another thing that I really like about the retro years is that आजकल में जो हम देखते हैं कि there's a lot of competition. But I know for the fact that for हम तुम you took a lot of shots. Ken Ghosh ने आपको बहुत सारे पेरिस के shots दिए थे, या फिर I think even Karan Johar for New York from कल हो ना हो, right? तो हमारे पास पेरिस जाने के लिए बजट नहीं था, तो हमने पेरिस को एम्स्टर्डम में शूट किया, और केन घोष के पास फुटेज था, तो वी बॉट सम फुटेज फ्रॉम हिम। ही हैड डन अ म्यूजिक वीडियो विद आशा भोसले जी इन पेरिस, तो हमने उनसे फुटेज खरीदा। करण जोहर कल होना को की शूटिंग कर रहे थे न्यूयॉर्क में, तो हमने करण को रिक्वेस्ट किया, सेंड अस सम फुटेज, आई मीन जस्ट शूट सम स्टॉक शॉट्स फॉर अस, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है हम यूएस से जाएं। तो हमने अमेरिका का जो एक सीन था वो एम्स्टर्डम में ही शूट किया। तो कोलैबोरेटिव एफर्ट होते थे। एग्जैक्टली। आजकल देयर इज नो कोलैबोरेशन, सब एक दूसरे की काटने पे लगे हुए, which is very sad. Congratulations that हम तुम is re-releasing and फिर से हाउसफुल होने वाली है, and थिएटर में आप भी जाना, you need to see the audience reaction, Gen Z's का रिएक्शन देखने जरूर जाना। 100% मैं जा रहा हूँ, और मैं अपने इंस्टाग्राम में और हर सोशल मीडिया में बोलने वाला हूँ कि मैं जाने वाला हूँ। तो if any of you are going to the theater, you will see me there. I'll come and see you all in the. I'll try and go to as many theaters as I can. Amazing. Thank you so much, Kunal. Thank you so much. Radio Nasha.